वार्ड सदस्यों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस पेपर कट में लिखा गया है कि अगर किसी भी वार्ड में भ्रष्टाचारी का मामला सामने आया तो वार्ड सदस्यों से उस योजना की पूरी पैसा वसूल की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना में जल मीनार के निर्माण में व्यापक पैमाने पर मनमानी का मामला सामने आया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में उक्त योजना के तहत 312 वार्डों में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए निजी जमीन पर जल मीनार का निर्माण करा दिया गया। बिहार के लगभग सभी वार्डों में इसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है और जैसा कि आप इस पेपर कट में देख भी सकते हैं, आगे लिखा गया है जल मीनार के निर्माण और भूमि चयन की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की होती है। बिहार में जब 7 नीचे पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर में सभी प्रखंडों में जमीन की वैधता पर ध्यान दिए बगैर फटाफट योजना का क्रियान्वयन करा दिया गया। अब जब पूरे बिहार से शिकायतें आने लगी तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी वीडियो को पत्र भेजकर निजी जमीन पर बनाई गई जल मीनार भूमित को 15 दिनों के अंदर राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कराने की हिदायत दी है। निर्धारित अवधि में अगर जल मीनार की निजी भूमि की गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती है तो संबंधित तत्कालीन वार्ड सदस्य एवं सचिव पर एफआईआर करते हुए उससे योजना की पूरी राशि वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं और उन लोगों पे नील का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पेपर के मेन हेडिंग में लिखा हुआ है कई जगहों पर पीने के पानी का उपयोग खेती में कर रहे हैं। सरकारी राशि से निजी जमीन पर बनाई गई जल मीनार का कई वार्ड सदस्य निजी संपत्ति के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों में शिकायतें मिली हैं कि वार्ड सदस्य नल जल योजना के पीने वाले पानी से खेती में पटवन कर रहे हैं। कुछ ने तो जल मीनार पर दलान बना लिया है। आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रखंड में कितनी जल मीनारें निजी जमीन में बनाई गई है, उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। दोस्तों ये बात तो सही है कि बिहार में लगभग सभी वार्डों में नल जल मीनार का निर्माण निजी जमीन में कराया गया, लेकिन आखिर इसमें गलती किसकी थी? दरअसल बिहार में जितने भी निजी जमीन में जल मीनार का निर्माण हुआ है उसमें सारा गलती पंचायत सचिव का है, क्योंकि पंचायत सचिव को वार्ड सदस्यों को नियम की जानकारी देना होता है, लेकिन पंचायत सचिव ने सभी वार्ड सदस्यों को गुमनामी में रखा, जिसकी वजह से आज वार्ड सदस्यों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं। बहुत सारे वार्ड सदस्य, अनुरक्षक और जमीनदाता जनता दरबार में एप्लीकेशन फाइल कर दिए हैं और जिसका रिजल्ट क्या आया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप भी एक पंचायत प्रतिनिधि हैं तो आपके लिए ये चैनल हर समय नए नए अपडेट को लेकर के आता है, इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।